रात के ठीक 12 बजे बलगराद की वो गली मुकम्मल अंधेरे में डूब चुकी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कदम रखने वाला कभी अकेला वापस नहीं आता। सड़क के दोनों तरफ पुरानी इमारतें थीं, जिनकी खिड़कियां ऐसे लग रही थीं जैसे किसी मर्दा आंख की पतलियां हों। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे फजा खुद किसी आने वाले खतरे का ऐलान कर रही हो। अलियास, जो एक नौजवान कंटेंट क्रिएटर था, इसी गली के सामने खड़ा अपने कीमरे को ऑन कर रहा था। इसका चैनल मरने के करीब था। महीनों से व्यूअर्स नहीं आ रहे थे, सब्सक्राइबर्स कम होते जा रहे थे। आज उसने फैसला कर लिया था कि वो वही करेगा जिससे सब डरते हैं। अगर आज भी वीडियो ना चली तो सब खत्म, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। कैमरा ऑन होते ही उसने गली में कदम रखा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा। स्ट्रीट लाइट्स आधी बुझी हुई थीं और खामोशी इतनी गहरी थी कि अपने सांसों की आवाज भी डरा रही थी। अचानक उसने कुछ हरकत देखी। दूर एक लाइट के नीचे एक औरत, वो सफेद लिबास में थी। इसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो नाच रही थी। अलियास ने जूम किया। ये कोई आम रकस नहीं था। उसके हाथ ऐसे मड़ रहे थे जैसे हड्डियां ना हों। इसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ये क्या है? अलियास की आवाज कांप गई। वो औरत अचानक रक गई, खामोशी चीखने लगी। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर ऊपर उठाया। उसका चेहरा देखकर इलियास का खून जम गया। आंखें बिल्कुल सियाह, जैसे उनमें कुछ भी ना हो। होंठ एक टीढ़ी मुस्कुराहट में जुड़े हुए। अचानक उसकी गर्दन गैर फित्री अंदाज में घूमी और वो सीधा कीमरे की तरफ देखने लगी। क्या तुम भी नाचने आए हो? ये आवाज कीमरे के अंदर से आ रही थी। अलियास पीछे हटा, मगर उसके पांव जैसे जमीन में धंस गए हों। औरत ने दोबारा नाचना शुरू किया। इस बार उसका रक्स तेज था, खतरनाक। इसके अर्ध गर्द हुआ घूमने लगी। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक लाइन नजर आई। ये लाइयो कैसे? अलियास की बात मुकम्मल ना हो सकी। औरत ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब वो जमीन पर थी और उसके हाथ में एक जिंगालू चाकू था। उसने आहिस्ता से कहा, पहले देखते हैं, फिर नाचते हैं, फिर मर जाते हैं। इसी लम्हे कैमरा जमीन पर गिरा, लेकिन लाइयो बंद नहीं हुआ। कैमरा जमीन पर पड़ा था, मगर लाइयो वीडियो बंद नहीं हुई थी। स्क्रीन पर हजारों कमेंट्स तेजी से आ रहे थे। ये फेक है, ब्रो, प्रैंक लग रहा है, ओएमजी, इज शी रियल? लेकिन चंद सेकंड बाद कमेंट्स का लहजा बदलने लगा। उसके पीछे कोई खड़ा है। कैमरा मूव क्यों नहीं हो रहा? साउंड सुनो, ये डांस की नहीं है। इसी दौरान वो औरत दोबारा फ्रेम में आई। उसका चेहरा अब साफ नजर आ रहा था। आंखें खाली, जल्द जर्द, जैसे खून खशक हो चुका हो, और उसके होंठ मुसलसल हिल रहे थे, जैसे वो कुछ गन रही हो। अचानक उसने कैमरे के बिल्कुल करीब आकर कहा, तुम सब देख रहे हो ना? लाइव देखने वालों की तादाद अचानक बढ़ गई। 50,000, 1,00,000, 3,00,000। फिर उसने आहिस्ता से जमीन पर पड़े कैमरे की तरफ चाकू मारा। स्क्रीन हिल गई और आवाज आई, जो देखता है वो बुलाया जाता है। इसी लम्हे पूरी लाइव चीट में एक ही जमला बार बार आने लगा। कॉल आ रही है, अननोन नंबर। मेरे फोन ने खुद रिंग किया। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग एक ही वक्त में चौंक गए। फोन बज रहे थे, लेकिन स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक लफ्ज लिखा था। जो लोग फोन उठा लेते, इनकी लाइव लोकेशन चंद मिनट बाद बंद हो जाती। अगली सुबह खबरें आने लगे। 4 नौजवान लापता, 2 लाशें शहर के बाहर मिली। तमाम लापता अफराद ने एक ही वीडियो देखी थी। पुलिस ने लाइव वीडियो डाउन कर दी। चैनल डिलीट हो गया, मगर कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो वीडियो हर बार किसी नए चैनल पर खुद अपलोड हो जाती। एक साइबर क्राइम ऑफिसर मारिया ने केस अपने हाथ में लिया। उसने वीडियो को फरीम बाई फरीम देखा। अचानक उसे कुछ अजीब नजर आया। औरत के पीछे दीवार पर साए नाच रहे थे। इंसानी साए नहीं, कुछ के हाथ लंबे थे, कुछ के सर उल्टे थे। मारिया ने जूम किया। हर साया किसी न किसी लापता शख्स का था, और सबके होंठ एक साथ हल रहे थे। हम नाच रहे हैं। मारिया के कंप्यूटर की स्क्रीन अचानक फ्रीज हो गई और उस पर एक पैगाम आया, नेक्स्ट डांसर मरिया। इसी वक्त उसके दफ्तर की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में उसने पांव की चाप सुनी, आहिस्ता, ले में, जैसे कोई रकस करते हुए उसकी तरफ आ रहा हो। उसने दरवाजा खोला और बाहर भागी, मगर राहदारी के आखिर में वही औरत खड़ी थी, सफेद लिबास, खाली आंखें। और अब उसके पीछे दर्जनों लोग नाच रहे थे। सबके चेहरे बेजान थे। औरत ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम हमारी कहानी जानती हो, अब तुम भी हमारी कहानी बनोगी। मारिया चीखी, लेकिन आवाज रक्स की आवाज में दब गई। मारिया की चीख अंधेरे में दफन हो चुकी थी, मगर उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई।
अगली सुबह पुलिस स्टेशन में हलचल मच गई जब मारिया का फोन इसकी मेज पर मिला। इसके स्क्रीन पर एक वीडियो रिकॉर्ड थी, मगर फाइल का नाम अजीब था, लास्ट डांस MK। जब सीनियर अफसर ने वीडियो चलाई, स्क्रीन पर एक पुरानी स्याह व सफेद फुटेज नजर आई। तस्वीर धुंधली थी, मगर आवाज बिल्कुल साफ। अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है मैं मर चुकी हूं। ये आवाज एक औरत की थी, कमजोर, कानपती हुई। मेरा नाम मेलिना कोवाच है, एल्फोंसियम सरमेत्री, बेलग्राद। मेलिना एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। इसका ख्वाब था कि वो एक बड़ी रिकासा बने। दिन में वो एक फैक्ट्री में काम करती और रात को इसी गली में नाचती जहां आज लानत ने घर बना लिया था। लोग रखकर उसे देखते थे, कुछ तालियां बजाते, कुछ सीटियां मारते और कुछ आंखों में दरंदगी लिए मुस्कुराते। एक रात 4 आदमी उसके करीब आए। उन्होंने उसे जबरदस्ती एक पुरानी इमारत में घसीटा। नाचो, हमारे लिए नाचो। उन्होंने मौसीकी चला दी। मिलीना रो रही थी, मगर उसके कदम जबरदस्ती हरकत कर रहे थे। जब वो थक कर गिर गई, उन्होंने उसे दोबारा खड़ा किया। खून उसके पांव से बह रहा था, मगर मौसीकी बंद नहीं हुई। आखिरकार जब उसकी सांस टूटने लगी, उन्होंने उसे आग लगा दी। मुड़ते वक्त मिलीना ने सिर्फ एक बात कही, मैं अकेली नहीं नाचूंगी। इसी रात इस गली में आग लगी। जब लोग पहुंचे, लाश नहीं मिली, सिर्फ राख और कदमों के निशान। अगले दिन पहली बार लोगों ने एक औरत को नाचते देखा। वो जमीन पर नहीं थी। जो भी उसे देखता, वो अगली रात गायब हो जाता। वीडियो खत्म होते ही पुलिस अफसर ने फाइल बंद कर दी। कमरे में खामोशी थी। अचानक कंप्यूटर खुद ऑन हो गया। एक नई वीडियो शुरू हुई। इस बार कलर फुटेज। मारिया स्क्रीन पर थी। वो इसी गली में खड़ी थी। उसके पांव नंगे थे, आंखें खाली, और वो नाच रही थी। उसके अर्धगर्द वो सब लोग थे जो पिछले दिनों लापता हुए थे। मेलिना की आवाज गूंजी, हर कहानी को गवाह चाहिए और हर गवाह को इंजाम। मारिया ने कैमरे की तरफ देखा और कहा, अगर तुम ये देख रहे हो तो वीडियो मत रोकना। फिर उसकी गर्दन अचानक मड़ी 180 डिग्री और वो मुस्कुरा दी। वीडियो के आखिर में एक लाइन आई, द डांस इज नॉट ओवर। इसी लम्हे पुलिस स्टेशन की तमाम स्क्रीनों पर एक ही वीडियो चलने लगी और बाहर गलियों में लोगों ने मौसीकी सुनी। पुलिस स्टेशन में अलार्म बज रहे थे, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। हर स्क्रीन पर एक ही मंजर चल रहा था, मारिया खाली आंखों के साथ बेजान मुस्कुराहट लिए नाच रही थी। इसके पीछे मिलीना खड़ी थी, सफेद लिबास में, जमीन से चंद अंच ऊपर मौलिक। मेलिना ने आहिस्ता आवाज में कहा, तुमने सच देख लिया, अब तुम भी उसे फैलाओगे। इसी लम्हे शहर भर में मोबाइल फोन बजने लगे। कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक नोटिफिकेशन। जिन लोगों ने वीडियो चला दी, उन्होंने मौसीकी सुनी, मध्यम लेकिन दिल की धड़कन के साथ हम आहंग। पहले पांव हिले, फिर हाथ, और फिर जिस्म ने इनकार करना छोड़ दिया। चंद घंटों में वीडियो सर्बिया से बाहर निकल चुकी थी। जर्मनी, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, हर मुल्क से एक ही रिपोर्ट आ रही थी। लोग रात को सड़कों पर नाच रहे हैं, आंखें खाली हैं, कोई मौसीकी नहीं, मगर सब एक हिले में हैं। साइंसदानों ने कहा यह मास हिस्टीरिया है, मगर मसला यह था, सब एक जैसा नाच रहे थे। एक ही कदम, एक ही मोड़, एक ही मुस्कुराहट। एक बुजुर्ग पादरी, फादर लोकास, ने पुरानी फाइलें निकालें। उसने कहा, लानत को खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ मुंतकिल किया जा सकता है। उसने एक रस्म बताई, किसी एक को खुद से वीडियो बनानी होगी और सच को मानना होगा। एक नौजवान रिपोर्टर डिनिल आगे आया। उसने कैमरा ऑन किया और गली में दाखिल हुआ। मेलिना उसका इंतजार कर रही थी। तुम क्यों आए हो? उसने पूछा। डिनिल ने कहा, तुम्हें आजाद करने। मेलिना हंसी, मुझे आजादी नहीं चाहिए, मुझे तमाशाई चाहिए। उसने हाथ बढ़ाया। डिनील ने कैमरे की तरफ देखा। अगर तुम ये देख रहे हो तो आंखें मत झपकना। उसने रस्म शुरू की। लफ्ज पढ़े गए। हुआ चीखी। मेलिना ने चीख मारी, पहली बार दर्द से। उसका जिस्म टूटने लगा। लेकिन तब दुनिया भर में लाखों स्क्रीनें बंद हो गईं और फिर एक नई वीडियो अपलोड हो गई। आज भी यूट्यूब पर एक वीडियो है, उन्वान सर्बियन डांसिंग लेडी, फुल ट्रूथ। वीडियो में कोई औरत नहीं, सिर्फ एक खाली गली है, और आखिर में स्क्रीन पर लिखा आता है, अगर तुम यहां तक देख आए हो तो मौसीकी तुम सुन चुके हो, और शायद तुम्हारे पांव हिल रहे हैं, क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरू है। मारिया ने कैमरे की तरफ देखा और कहा, अगर तुम ये देख रहे हो तो वीडियो मत रोकना। फिर उसकी गर्दन अचानक मड़ी 180 डिग्री और वो मुस्कुरा दी।
वीडियो के आखिर में एक लाइन आई, द डांस इज नॉट ओवर। इसी लम्हे पुलिस स्टेशन की तमाम स्क्रीनों पर एक ही वीडियो चलने लगी और बाहर गलियों में लोगों ने मौसीकी सुनी। पुलिस स्टेशन में अलार्म बज रहे थे मगर कोई सुनने वाला नहीं था। हर स्क्रीन पर एक ही मंजर चल रहा था, मारिया खाली आंखों के साथ बेजान मुस्कुराहट लिए नाच रही थी। इसके पीछे मीलिना खड़ी थी, सफेद लिबास में, जमीन से चंद अंच ऊपर मौल्लिक। मेलिना ने आहिस्ता आवाज में कहा, तुमने सच देख लिया, अब तुम भी उसे फैलाओगे। इसी लम्हे शहर भर में मोबाइल फोन बजने लगे। कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक नोटिफिकेशन। जिन लोगों ने वीडियो चला दी उन्होंने मौसीकी सुनी, मध्यम लेकिन दिल की धड़कन के साथ हम आहंग। पहले पांव हिले, फिर हाथ, और फिर जिस्म ने इनकार करना छोड़ दिया। चंद घंटों में वीडियो सर्बिया से बाहर निकल चुकी थी। जर्मनी, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, हर मुल्क से एक ही रिपोर्ट आ रही थी। लोग रात को सड़कों पर नाच रहे हैं, आंखें खाली हैं, कोई मौसीकी नहीं, मगर सब एक हीले में हैं। साइंसदानों ने कहा यह मास हिस्टीरिया है, मगर मसला यह था सब एक जैसा नाच रहे थे। एक ही कदम, एक ही मोड़, एक ही मुस्कुराहट। एक बुजुर्ग पादरी, फादर लोकास, ने पुरानी फाइलें निकालें। उसने कहा, लानत को खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ मुंतकिल किया जा सकता है। उसने एक रस्म बताई, किसी एक को खुद से वीडियो बनानी होगी और सच को मानना होगा। एक नौजवान रिपोर्टर डिनिल आगे आया। उसने कैमरा ऑन किया और गली में दाखिल हुआ। मेलिना उसका इंतजार कर रही थी। तुम क्यों आए हो? उसने पूछा। डिनिल ने कहा, तुम्हें आजाद करने। मेलिना हंसी, मुझे आजादी नहीं चाहिए, मुझे तमाशाई चाहिए। उसने हाथ बढ़ाया। डिनिल ने कैमरे की तरफ देखा। अगर तुम ये देख रहे हो तो आंखें मत झपकना। उसने रस्म शुरू की। लफ्ज पढ़े गए। हवा चीखी। मेलिना ने चीख मारी, पहली बार दर्द से। उसका जिस्म टूटने लगा। लेकिन तब दुनिया भर में लाखों स्क्रीनें बंद हो गईं और फिर एक नई वीडियो अपलोड हो गई। आज भी यूट्यूब पर एक वीडियो है, उन्वान सर्बियन डांसिंग लेडी, फुल ट्रूथ। वीडियो में कोई औरत नहीं, सिर्फ एक खाली गली है और आखिर में स्क्रीन पर लिखा आता है, अगर तुम यहां तक देख आए हो तो मौसीकी तुम सुन चुके हो और शायद तुम्हारे पांव हिल रहे हैं, क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरू है।